संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए वज्र गुणन विधि को सीखेंगे और उदाहरण के माध्यम से उसे समझेंगे। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के लिए हमें सबसे पहले समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इस विधि को हल करने के लिए कुछ चरणों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1, इस विधि में सर्वप्रथम दिए गए समीकरण को मानक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। मानक समीकरण अर्थात ऊपर जो दिखाया गया है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के रूप में। दूसरा, उक्त चरण 1 में प्राप्त समीकरणों की तुलना मानक समीकरणों से कर लेते हैं तथा a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, चरण 2 में प्राप्त मानों की सहायता से निम्न अनुपातों अर्थात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है, उक्त अनुपातों की तुलना करने पर हमें निम्न 3 में से कोई एक स्थिति प्राप्त होती है। नीचे 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, इनमें से कोई एक स्थिति हमें प्राप्त होगी अनुपातों को प्राप्त करने के पश्चात। पहली स्थिति है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों अनुपात बराबर होंगे। दूसरी स्थिति है a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के। और तीसरी स्थिति है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति हमें प्राप्त होगी अनुपातों के मान निकालने के पश्चात। पांचवा पॉइंट है, यदि हमें स्थिति नंबर 1 प्राप्त होती है अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। नंबर 2, यदि हमें स्थिति दूसरी प्राप्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के तो समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता अर्थात इसे हम हल नहीं करना है। अगला पॉइंट 7वां, यदि हमें स्थिति तीसरी प्राप्त होती है, तीसरी अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है। यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है तो उसे हल करने के लिए हम निम्न वज्र गुणन सूत्र का प्रयोग करके हल प्राप्त करते हैं। यानी यदि हमें तीसरी स्थिति प्राप्त होती है तो हमें उसमें वज्र गुणन विधि के से उसे हल करना है और उसका सूत्र ये निम्नलिखित है। सूत्र है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। इस सूत्र का प्रयोग हम समीकरण को हल करने में करते हैं। इसी सूत्र को वज्र गुणन विधि का सूत्र कहते हैं। उदाहरण, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में जांच कीजिए कि क्या समीकरण निकाय का कोई हल है, नहीं है, हल नहीं है, या समीकरण निकाय के अनंत हल है, या समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो उसे ज्ञात कीजिए। निकाय हमारे सामने दिया गया है 5x धन 3y बराबर 35 और 2x धन 4y बराबर 28। ये दो समीकरण हैं, इसमें हमें जांच करना है सबसे पहले और जांच करने के पश्चात बतलाना है। तो सबसे पहले हम समीकरण को मानक समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। मानक अर्थात 35 का पक्षांतर हो जाएगा तो 5x धन 3y ऋण 35 बराबर 0 पहला समीकरण और 2x धन 4y ऋण 28 बराबर 0 समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 5, देखिए a1 की स्थिति, b1 बराबर 3, b1 के स्थान पर 3 है, c1 बराबर ऋण 35, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर ऋण 28। अब अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 5/2, b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 3/4 और c1 बटे c2 बराबर ऋण 35 बटे ऋण 28। यदि यहाँ पर ये कट रहा हो तो इसे काट कर छोटा कर लेते हैं, अर्थात 7 से कट जाएगा ये, 7 × 35 और 7 × 4 28 यानी 5/4। c1 बटे c2 बराबर आ जाएगा 5/4। हम देखते हैं कि 5/2 बराबर नहीं है 3/4 के, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है और उस अद्वितीय हल को हमें इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें हमें x का मान निकालना हो तो हम पहले पद को और अंतिम पद को बराबर लिख लेते हैं, यानी x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यदि हमें x का मान निकालना है तो हमें पहले और अंतिम चरण को बराबर लिखना है। अब एक में b1c2 माइनस b2c1 का गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। मान रख देंगे हम। x बराबर b1 का मान है 3, c2 का मान है ऋण 28, तो 3 गुणित ऋण 28, बीच में ऋण है ऋण, b2 का मान है 4 गुणित c1 का मान है ऋण 35, 4 गुणित ऋण 35 बटे a1 का मान है 5, b2 का मान है 4, तो 5 गुणित 4 ऋण a2 का मान है 3, b1 का मान है 2, तो 3 गुणित 2। इन्हें हल करेंगे अब अपन, तो 28 गुणित 3 होगा ऋण 84, ऋण 28 और धन 3 का गुणा होगा तो, और ऋण 4 और ऋण 35 का गुणा होगा तो धन 140 आएगा। नीचे 5 चौके 20, ऋण 3 दूनी 6। x बराबर ऋण 84 धन 140 को हल करेंगे तो 56 बटे 14, 14 से 56 कट जाएगा 4 बार, x बराबर आ गया है 4। अब पुनः उसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें यहाँ पर y का मान निकालना है तो हम y को अंतिम पद के बराबर लिख लेंगे, यानी y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। पुनः c1a2 माइनस c2a1 का गुणा 1 में कर देंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यहाँ ला के हम मान रख दें। अब y बराबर c1 का मान है ऋण 35, a2 का मान है 2, तो ऋण 35 गुणित 2, फिर बीच में माइनस, c2 का मान है ऋण 28, कोष्टक में रखेंगे उसे, गुणित a1 का मान है 5 बटे a1 का मान है 5, b2 का मान है 2 और 4, तो 5 गुणित 4 ऋण a2 का मान है 3, b1 का मान है 2, तो 3 गुणित 2। y बराबर आएगा ऋण 70, ऋण 35 और 2 का गुणा, फिर ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ऋण 28 गुणित 5 यानी 140 बटे 20, तो ऋण 70 धन 40 धन 140 बटे 20 ऋण 6, तो 140 में 70 गए तो 70 बटे 14, 14 से कट जाएगा, 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, तो y बराबर आ जाएगा 5। उत्तर आ गया हमारे पास x बराबर 4 और y बराबर 5। समाप्त।